हेलो फ्रेंड्स, मेरे टीचर क्लासेस में आप लोग का मैं फिर से नए सेशन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के इम्पोर्टेंट छत्तीसगढ़ के इतिहास, चाहे आपके आधुनिक का हो, मिडिवल का हो या आपके प्राचीन का हो, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के इतिहास से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से आपसे कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं उन्हीं क्वेश्चन को लिया हूँ जो आपके एग्जाम में CGPSC प्री में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम पे बेस पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। पहले जो कई पार्ट बन चुका है उसको नहीं देखोगे जाकर देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपका एग्जाम पे बेस पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सन 1962 में जो तिब्बती शरणार्थियों के एक समुदाय को छत्तीसगढ़ पे कहाँ पे बसाया गया है? तो आपके बगीचा में, कुनकुरी में, मैनपाट में या आपका डी है रामगढ़ में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, मैनपाट। याद रखिएगा। तो सन 1962 में ये आपके जो क्वेश्चन है PSC में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो 1962 में जो तिब्बती जो शरणार्थी थे उनको एक समुदाय को छत्तीसगढ़ के मैनपाट में बसाया गया है। कौन से सन में? तो ये सन को भी पूछा गया है आपके PSC के पेपर में। तो सन 1962 में इनको बसाया गया था। और मैनपाट जो कि आपके सरगुजा जिले के अंतर्गत आता है और छत्तीसगढ़ का शिमला इसको कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो 1962 में जो तिब्बती शरणार्थी को एक समुदाय को यहाँ पे बसाया गया है 1962 में मैनपाट में। तो याद रखिएगा, इसको छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है। तो यार सारे आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कहाँ देवपाल मोची ने कहाँ पर मंदिर स्थापित करवाया था? आपके रतनपुर में, पाली में, खल्लारी में या डी है आपका नवा गाँव में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा खल्लारी। तो याद रखिए, जो छत्तीसगढ़ के जो देवपाल मोची थे इन्होंने यहाँ पे मंदिर इनके द्वारा स्थापित करवाया गया था। तो कहाँ पे करवाया गया था? तो खल्लारी में इनके द्वारा करवाया गया था इस मंदिर का। याद रखिएगा, ब्रह्मदेव राय के शासनकाल में देवपाल मोची ने लगभग 1415 ईस्वी में खल्लारी में जो कि विष्णु मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था। याद रखिए, खल्लारी माता मंदिर जो विष्णु मंदिर है, ये मंदिर है आपके कलचुरी जो शासक ब्रह्मदेव के शासनकाल के दौरान 1415 ईस्वी में देवपाल नामक व्यक्ति द्वारा इसको करवाया गया। आपके जो PSC के क्वेश्चन में पूछा गया है। और यहाँ पे भीम खोज, यहाँ पे लाक्षागृह ये आपके यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इसका सी ऑप्शन खल्लारी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सोमवंश के जो आदि पुरुष का नाम है सरबराज, उदयन, शिवगुप्त या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शिवगुप्त, जो कि सोमवंश के आदि पुरुष के नाम से इसको जाना जाता है। शिवगुप्त को याद रखिएगा, एक सोमवंशी शासक थे शिवगुप्त। तीनों को सोमवंश के आदि पुरुष के नाम से इसको जाने जाते हैं। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी ने छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रवास में जन सामान्य के किस समस्या के समाधान हेतु भाग लिए थे? तो नहर कर विवाद में, भूमि कर विवाद में या उद्योग कर विवाद में या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नहर कर विवाद। तो इसी मामले में गांधी जी ने छत्तीसगढ़ में जो प्रथम प्रवास में जन सामान्य के आपके नहर कर विवाद के चलते समस्या के समाधान हेतु इन्होंने भाग लिया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, गांधी जी का जो प्रथम छत्तीसगढ़ जो आगमन है कौन से सन में हुआ था? तो 20 दिसंबर सन 1920 में इनका आगमन हुआ था प्रथम, याद रखिएगा। और 1933 में इनका द्वितीय आगमन हुआ था। यहाँ से दोनों में से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। तो दोनों क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। याद रखिएगा, प्रथम आगमन 20 दिसंबर 1920, 1933 में इनका द्वितीय आगमन हुआ था। और जो सहयोगी थे इनके आपके मौलाना शौकत अली के साथ ये रायपुर आए थे गांधी जी के प्रथम आगमन के साथ। याद रखिएगा, तो 20 दिसंबर 1920 इन्होंने आए थे और रायपुर में उन्होंने आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं से संबोधित इनके द्वारा किया गया है। याद रखिए, कंडेल नहर जो सत्याग्रह धमतरी में भाग लेने हेतु इनको आए थे। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में जमींदारी जो प्रथा की स्थिति का अध्ययन किसने किया था? तो आपके मिस्टर स्मिथ ने, मिस्टर स्कॉट ने या मिस्टर रिचर्ड टेम्पल ने या मिस्टर आउटरीडम ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मिस्टर रिचर्ड टेम्पल। इन्होंने छत्तीसगढ़ में जमींदारी प्रथा के जो स्थिति का अध्ययन इनके द्वारा किया गया था। तो याद रखिए, छत्तीसगढ़ में जमींदारी प्रथा के जो स्थिति का अध्ययन मिस्टर रिचर्ड टेम्पल ने किया गया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो जमींदारी जो प्रथा की स्थिति का अध्ययन इनके द्वारा किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर के आदिवासियों ने किस वृक्ष के काटे जाने पर प्रसिद्ध कोई विद्रोह किया था? तो साल वृक्ष, सागौन वृक्ष, पीपल वृक्ष या आपके डी है महुआ वृक्ष। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा साल वृक्ष। याद रखें, तो बस्तर के जो जितने भी जनजाति आदिवासी थे, इन्होंने जो साल वृक्ष थे पेड़, तो साल जो पेड़ था, इस वृक्ष के काटे जाने पर इनके द्वारा प्रसिद्ध कोई विद्रोह किया गया था। तो कौन से सन में किया था? तो 1859 में। याद रखिएगा, तो बस्तर के आदिवासियों ने साल वृक्ष के काटे जाने प्रसिद्ध जो कोई विद्रोह किया था, कोई विद्रोह सन 1859 में दक्षिणी बस्तर में हुआ था। याद रखिए, शासक कौन थे? तो भैरम देव इसके शासक थे। कोई विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो नागुल दोरला। याद रखिएगा, इसके नेतृत्व करता है नागुल दोरला। इनके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। सहयोगी के रूप में आपके राम भोई जो भोपालपट्टनम के जमींदार थे, जग्गा राजू जो कि भेज्जी के जमींदार थे, और उद्देश्य था इसके साल वृक्ष की कटाई को रोकने हेतु इसका कोई विद्रोह सन आपके 1859 में किया गया था। तो याद रखिए, सारे विद्रोह आपको याद होनी चाहिए। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपके जो भूमकाल विद्रोह आपके जो CGSI के पेपर में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो याद रखिए, भीमकाल जो विद्रोह सन 1910 में जो कि हुआ था, शासक कौन थे? तो रुद्र प्रताप देव इसके शासक थे। नेतृत्वकर्ता गुंडाधुर थे। तो आपका SI में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपके PSC प्री में कहीं से भी विद्रोह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म कब स्थापित हुआ था? तो 7वीं सदी में, 8वीं सदी में, 6वीं सदी में, डी है आपके 9वीं सदी में। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 6वीं सदी। तो छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म कब स्थापित किया गया था? तो लगभग 6वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म स्थापित किया गया था। तो छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म 6वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। इस काल में जो सिरपुर बौद्ध धर्म के जो महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में इसको विख्यात हुआ था। तो याद रखिए, सिरपुर जो कि बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही विख्यात है, इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त वंश के जो स्वर्ण सिक्के निम्नलिखित किस आपके छत्तीसगढ़ के किस जिले से प्राप्त नहीं हुए हैं, पूछा गया है। तो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, इसको है और नहीं है ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए। क्या है, हम जल्दी जल्दी के चक्कर में हम गलती कर बैठते हैं। जो क्वेश्चन सही होते हुए भी क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन को भी एक नहीं 2 बार पढ़िए, लेकिन जो आंसर लगाइएगा उसको करेक्ट लगाइए, ताकि हमारा जो क्वेश्चन मतलब अब 2 नंबर का रहेगा तो 2 नंबर आपसे चूकना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे गुप्त वंश के जो स्वर्ण सिक्के कहाँ से छत्तीसगढ़ से प्राप्त नहीं हुए? तो आपके बिलासपुर से, बस्तर से, रायपुर से या दुर्ग से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दुर्ग। याद रखिए, तो छत्तीसगढ़ की जो बानाबरत जो दुर्ग है, यहाँ पे गुप्त जो कालीन सिक्के मिले हैं, लेकिन रायपुर के जो आरंग में भी गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिए, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा बस्तर हो जाएगा। याद रखिए, बस्तर से गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त यहाँ पे हुई। डी यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक है। बाकी जो बस्तर सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेवा समिति के गठन किसने किया था? तो आपके बैरिस्टर छेदीलाल जी ने, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी ने, या माधवराव सप्रे जी ने, या डी है आपके वामनराव लाखे जी ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बैरिस्टर छेदीलाल। तो जो सेवा समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो बैरिस्टर छेदीलाल के द्वारा किया गया था। याद रखिए, सेवा समिति का जो गठन है बैरिस्टर छेदीलाल ने किया था। और ये कहाँ के यहाँ पे निवास करते थे? तो बिलासपुर जिले के प्रथम बैरिस्टर थे। याद रखिए, तो यहाँ पे इन लोग यहाँ से जो कि इनका जो प्रशासन करते थे। याद रखिए, प्रथम बैरिस्टर कौन है? बिलासपुर जिले के। तो आपको बैरिस्टर छेदीलाल आपको आंसर लेना है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य की मांग जो सर्वप्रथम 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा उठाई गई थी? तो पंडित वामनराव लाखे, ई राघवेंद्र राव, पंडित सुंदरलाल शर्मा, या डी है आपके पंडित रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। याद रखिए, तो इनके द्वारा जो नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य की जो मांग सर्वप्रथम 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस जो अधिवेशन में इसके द्वारा उठाई गई थी, आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1889 में, याद रखिए सन आपके 1889 में 1889 में राजा गोपाल देव ने किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो ये क्वेश्चन आपके PSC में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो डिडनेश्वरी मंदिर, राजूलोचन मंदिर, भोरमदेव मंदिर, या सिद्धेश्वर मंदिर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन आपके भोरमदेव मंदिर। तो सन आपके 1000 जो 89 ईस्वी में राजा जो गोपाल देव थे, इनके द्वारा इन देव के कारण यहाँ पे आपके भोरमदेव मंदिर का निर्माण करवाया गया था आपके राजा गोपाल के द्वारा। याद रखिएगा।
तो वर्ष 1889 ईस्वी में जो फड़ी नागवंश के जो राजा हैं गोपाल देव के द्वारा भोरमदेव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इसका जो नामकरण है गौड़ देवता भोरमदेव पर किया गया है। क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे इस मंदिर के बारे में यहाँ पे बात करूँ, जो भोरमदेव मंदिर है निर्माण लगभग 189 ईस्वी लगभग 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया है। कौन सी स्थान पर स्थित है वर्तमान में, तो ग्राम छपरी के निकट जो आपके जो चौरा जो गांव है यहाँ पे स्थित है, याद रखिए, जो कि फड़ी नागवंशी जो गोपाल देव के द्वारा करवाया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ के खजुराहो की इसको संज्ञा भी दी जाती है, याद रखिए जी। यहाँ प्रतिवर्ष जो कि भोरमदेव उत्सव यहाँ पे मनाया जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे मड़वा महल और छेरकी महल और पचराही जैसे यहाँ पे मंदिर भी यहाँ पे बनवाया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के चित्तौड़ किसे कहते हैं, तो धर्मजयगढ़ को, रायगढ़ को, भोरमदेव के, आपके लाफागढ़ को। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन लाफागढ़ को, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ आपके लाफागढ़ को कहा जाता है, तो इसे छत्तीसगढ़ के चित्तौड़ भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये आपके जो कि दुर्गम पहाड़ी के चोटी पर स्थित है, इसलिए छत्तीसगढ़ के इसको चित्तौड़ के नाम से इसको जाना जाता है। तो याद रखिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्तमान में कौन से जिले में है, तो कोरबा जिले के अंतर्गत आपका लाफागढ़ आता है। जैसे चैतुरगढ़, कुदुरमाल, पाली, जो प्राचीन का जो शिव मंदिर है ये आपके सब कोरबा में स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्राचीन जो शिव मंदिर से ये आपके लगभग 9वीं सदी में इसको बनाया गया था। निर्माणकर्ता कौन है, तो राजा जो विक्रमादित्य है इनके द्वारा, एक बाणवंशी शासक थे, इनके द्वारा इस मंदिर को, शिव मंदिर को बनवाया गया था। लेकिन इस क्वेश्चन को और पूछा जा सकता है, जीर्णोद्धार का जो काम है, जाजा प्रथम जो कलचुरी शासक थे इन्होंने इस प्राचीन शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया है। तो ये आपके कोरबा जिले में स्थित है, याद रखिए, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रागैतिहासिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के जो चित्रित शैलश्रय कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आपके कुटुम्बसर से, चंद्रपुरी रायपुर से, सिंगनपुर रायगढ़ से, या आपका डी है रामगढ़ की पहाड़ी से। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सिंगनपुर, जो आपके रायगढ़ में स्थित है। तो यहाँ से प्रागैतिक काल से लेकर यहाँ पे ऐतिहासिक काल तक के चित्रित शैलश्रय प्राप्त हुए हैं आपके रायगढ़, जो कि आपके सिंघनपुर से। तो याद रखिए, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो सिंघनपुर से यहाँ पे शैल चित्र और जो गुफा है यहाँ से सबसे ज़्यादा पाए गए हैं। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बूढ़ी खार जो आपके मल्हार में है, ये यहाँ से जो प्राप्त छत्तीसगढ़ की जो प्राचीनतम मूर्ति किसकी है, तो चतुर्भुजी विष्णु जी की प्रतिमा है, नटराज की प्रतिमा है, या विष्णु जी की प्रतिमा है, या डी है आपके बुद्ध की प्रतिमा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चतुर्भुजी विष्णु जी की प्रतिमा है, याद रखें। बूढ़ी खार जो आपके मल्हार में स्थित है और यह छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम मूर्ति के रूप में इसको जाना जाता है, याद रखिएगा। तो भगवान विष्णु जी की चतुर्भुजी यहाँ पे प्रतिमा बनी हुई है। बूढ़ी खार आपके मल्हार से प्राप्त छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम मूर्ति चतुर्भुजी विष्णु जो आपके प्रतिमा स्थित है, याद रखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और मल्हार में साथ ही साथ आपका डिडनेश्वरी मंदिर, पातालेश्वर, विष्णु चतुर्भुज, ये आपके जो मंदिर आपके मल्हार में ही स्थित है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नगरी सिहावा जो जंगल सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो श्यामलाल सोमजी, विश्वम्भर, नारायण राव मेघावाले, छोटेलाल श्रीवास्तव। इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा श्यामलाल जो सोम थे, जो नगरी सिहावा जो जंगल सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रह हैं आपके श्यामलाल सोम जी। याद रखिए, जो सिहावा नगरी जो सत्याग्रह है आपके 21 जनवरी सन 1922 में हुआ था। यह डेट को भी याद रख रहे हैं, 1922 में हुआ था जनवरी में। और ये आपके छत्तीसगढ़ की प्रथम जंगल सत्याग्रह इसको कहा जाता है, याद रखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेतृत्वकर्ता श्यामलाल सोम, पंचम सिंह, विश्वम्भर पटेल, शोभाराम साहू, ये आपके नेतृत्वकर्ता है। क्या कारण हुआ था ये विद्रोह जो सत्याग्रह हुआ था, तो आदिवासियों का जो वन प्रवेश पे वहाँ पे वन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना, इस कारण यहाँ सत्याग्रह हुआ था। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिलेखी साक्ष्य के अनुसार सिरपुर का जो प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर जो ईंटों से निर्मित भारत के सर्वोत्तम मंदिरों में से एक है, निर्माण काल किस समय का माना जाता है, तो लगभग 443 ईस्वी, 650 ईस्वी, या 840 ईस्वी, या 1130 ईस्वी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा लगभग 650 जो ईस्वी लगभग जो
जो अभिलेख से पता चलता है, जो साक्ष्य के जो सिरपुर जो प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर है, जो आपके ईंटों से जो निर्मित है, ये भारत के जो सर्वोत्तम मंदिरों में से एक है। और निर्माण कौन से समय का माना जाता है? 650 ईस्वी में माना जाता है। और इनके जो कहना जाता है, जो हर्षगुप्त थे एक जो कि सिरपुर के पांडुवंशी शासक थे, इनकी हर्षगुप्त की मृत्यु के पश्चात जो रानी वाष्टा ने महाश्रीगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में इसको बनवाया गया था। सिरपुर में एक जो प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर का निर्माण रानी वाष्टा के द्वारा करवाया गया था, उनके जो पति हर्षगुप्त के मृत्यु के पश्चात। याद रखिए, यहाँ पूरे लाल ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन का श्रेष्ठ उदाहरण इसको कहा जाता है। यहाँ जो विष्णु है, भगवान विष्णु जी की मंदिर है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के सभी रियासतों में कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1947 में, 1946 में, 1944 में या डी है 1942 में। इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा सन 1946 में। तो छत्तीसगढ़ के जो सभी रियासतों में कांग्रेस की स्थापना कौन से वर्ष किया गया था? तो सन 1946 में किया गया था। तो छत्तीसगढ़ के सभी रियासतों की कांग्रेस की जो स्थापना है 1946 में किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आज का जो सेशन है यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो क्वेश्चन को यहीं तक रखते हैं, बाकी जो वीडियो है लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब